ट्रंप ने जो करना था वो कर दिया। अमेरिका की तरफ से आधिकारिक नोटिस आ चुका है कि 27 अगस्त से भारत पर 50% तक का टैरिफ लागू हो चुका है। यह भारत के लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन ऐसे समय में भारत के साथ आकर खड़ा हुआ भारत का पुराना और भरोसेमंद दोस्त रूस। व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने भारत के लिए दो बड़े ऐलान कर डाले। पहला, भारत के लिए स्पेशल पेमेंट और लॉजिस्टिक मैकेनिज्म ताकि रूसी तेल का फ्लो बिल्कुल ना रुके। दूसरा, भारत को अपने बाजार में प्रवेश देना, यानी कि भारतीय सामान अब रूस में और आसानी से आएंगे और वहां बेचे जाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि रूस का नया पेमेंट मैकेनिज्म क्या है, रूस ने भारत को किन सेक्टर्स में मार्केट एक्सेस दिया, रूस का डिस्काउंटेड ऑयल डील क्यों गेम चेंजर है और भारत और रूस की ये दोस्ती अमेरिका के खिलाफ किस तरह की जियोपॉलिटिकल तस्वीर बना रही है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के साथ रूस किस तरह से मुश्किल खड़ी में खड़ा हो चुका है। जैसे ही ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाने का नोटिस दिया, रूस ने तुरंत ऐलान किया, भारत चिंता मत करे, रूस आपके साथ खड़ा है। रूस ने कहा तेल का फ्लो किसी भी हालत में नहीं रुकेगा और इसके लिए रूस ने भारत के साथ नया पेमेंट मैकेनिज्म और लॉजिस्टिक सपोर्ट घोषित कर दिया, यानी कि ऐलान कर दिया। यानी जब अमेरिका दबाव डाला, रूस मदद के लिए मैदान में उतर गया है। अब 24 अगस्त को रूस ने बड़ा ऐलान किया था, जो हमने भारत तक पर आपको दिखाया भी था कि भारत को उनकी मार्केट में एक्सेस मिलेगा। अब तक सिर्फ बातचीत हो रही थी, लेकिन अब सेक्टर्स की लिस्ट भी सामने आ चुकी। इनमें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी गुड्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स शामिल हैं। यानी अगर अमेरिका भारत के सामान को महंगा कर देता है तो रूस उन सामानों के लिए अपना बाजार खोल देगा। इंडियन एम्बेसडर ने भी कंफर्म किया कि सितंबर या फिर साल के अंत तक भारत रूस ट्रेड के नए आंकड़े सामने आ जाएंगे। भारत और रूस अब यूएस डॉलर को बाईपास करने की तैयारी में आ चुके हैं, क्योंकि ट्रंप ने अपनी चाल चल दी है और पूरी दुनिया के सामने भारत के खिलाफ अपनी शर्तें रख दी हैं। इसके लिए भारत और रूस ने अब दो बड़े कदम उठाने की सोची है। पहला है रूसी रूबल मैकेनिज्म, जो पहले से मौजूद था, लेकिन अब उसे और सरल बनाया जाएगा और अमेरिका के सामने उसे खुलकर चलाया जाएगा। आरबीआई ने नया सर्कुलर जारी किया है। अब रूस की कंपनियां भारत में आकर सीधे स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट्स खोल सकती हैं। पहले इसके लिए आरबीआई से अप्रूवल लेना होता था, अब यह प्रोसेस खत्म कर दिया गया है। दूसरा है बार्टर और मल्टी करेंसी सिस्टम। अगर भारत डॉलर में पेमेंट नहीं करना चाहता तो रूस अन्य करेंसी भी लेने के लिए तैयार है, जैसे रूबल, यूएई दिरहम और चीनी युआन, और इसके साथ ही साथ रुपए में भी व्यापार करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, भारत चाहे तो तेल के बदले सामान भेज सकता है, जैसे फार्मा, मशीनरी और कंज्यूमर गुड्स। ये कदम साफ दिखाता है कि भारत और रूस मिलकर अमेरिका की डॉलर हेजेमनी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। रूस पहले से ही भारत को डिस्काउंटेड कच्चा तेल बेच रहा था, अब रूस ने 5 से 7% का और डिस्काउंट देने का ऐलान कर अमेरिका की नींद उड़ा दी और अमेरिका को बता दिया कि भारत पर वार करोगे तो वो वार सीधा रूस पर लगेगा और रूस क्या करेगा, उसका पलटवार करेगा। भारत की पॉलिसी हमेशा रही है कि तेल वहीं से खरीदा जाए जहां से सस्ता और भरोसेमंद सप्लाई मिले, इसलिए अमेरिका के टैरिफ दबाव का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि भारत को रूस से सस्ता तेल, लोकल करेंसी में ट्रेड और नॉन स्टॉप लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है। रूस ने भारत को भरोसा दिलाया कि लॉजिस्टिक सपोर्ट उनकी जिम्मेदारी होगी। रूस के पास खुद का बड़ा शिपिंग फ्लीट है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस अब तक तेल सप्लाई में अड़िग रहा है। रूस ने साफ कहा है कि हमारे शिप्स पर कोई रोक नहीं लगा सकता, यानी भारत के लिए तेल की सप्लाई लाइन अब और सुरक्षित हो गई है। कुल मिलाकर भारत रूस की इस साझेदारी के कई बड़े असर हैं। अमेरिका का डॉलर डोमिनेंस चुनौती के घेरे में आ गया है। भारत और रूस अब अपनी करेंसीज पर निर्भर होकर ट्रेड करेंगे। रूस ने भारत को सस्ता तेल और मार्केट एक्सेस देकर यह दिखा दिया कि वो भारत का रिलायबल दोस्त है। अमेरिका चाहता था कि भारत दबाव में आकर रूस से दूरी बना ले, लेकिन हो गया उल्टा, भारत और रूस और करीब आ चुके हैं। खैर, मुश्किल वक्त में ही असली दोस्त की पहचान होती है और एक बार फिर रूस ने अपनी पहचान, अपना प्रमाण दुनिया के सामने दे दिया है कि वो भारत का पक्का यार है। ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, लेकिन पुतिन तुरंत भारत की मदद के लिए आगे आ गए। नई पेमेंट स्कीम, बार्टर सिस्टम, डिस्काउंटेड ऑयल और रूस का ओपन मार्केट, ये सब दिखाता है कि भारत अकेला नहीं है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से पुतिन ने ये नया पेमेंट सिस्टम मैकेनिज्म बनाने का ऐलान कर दिया, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।